जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खिलाफत आंदोलन, जो पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीपीएससी या एमपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या बिहार एसआई, ये सभी के लिए पीटी हो या मेंस, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेकर आए हैं, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन, ये जानेंगे कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, कारण विद्रोह का क्या रहा और इसका रिजल्ट यानी कि परिणाम जो है वो क्या रहा। ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेंस जो है, जो आप लिखते हैं बीपीएससी में, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ पीटी फैक्ट भी बहुत ही उइंदा तरीका से समझाया गया है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि यदि आप इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, ठीक है, तो जानते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में तुर्की ने मित्र राष्ट्र के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था तुर्की ने। उसके बाद क्या है, जिसके कारण क्या हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और तुर्की को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, युद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाई हुई कई निर्णय लिए, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना, एवं तुर्की का विभाजन भी शामिल था इसमें कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या हुआ, खिलाफत अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहा जाता है जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया जैसे इस्लामिक कानून से चलने वाली राजकीय व्यवस्था की शासन हो। तो ये आपका पृष्ठभूमि के तौर पे देखेंगे, थोड़ा सा और है, समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान में भी, ठीक ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये वादा किया था। क्या किया था कि तुर्की के प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार करेंगे, परंतु युद्ध के उपरांत अंग्रेज अपने इस वादे को भूल गए और खलीफा, जिसे सारे विश्व के मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे, ठीक है ना, खलीफा जो है गुरु मानते थे विश्व भर में, उसका पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त कर दिया गया तो ज़्यादा मात्रा में बौखलाहट हो गया, तो विरोध ज़्यादा मात्रा में होने लगा। तो ये पृष्ठभूमि था। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के से जुड़े बात को देखते हैं, जो खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, कारण थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा परिचय के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, ये आंदोलन सन 1919 ईस्वी में से लेकर 1924 ईस्वी तक चला था। तो ध्यान रखिएगा, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, पीटी फैक्ट जो है, ये आंदोलन पूछेगा खिलाफत आंदोलन जो है कब से कब तक चला या कितना ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो 19 में, और पूछेगा कि कब अंत हुआ, तो वो 1924 तक चला। उसके बाद जानते हैं, इस ध्यान से समझिएगा, इस आंदोलन का सीधा तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को फिर से स्थापित करना था तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। मेन इसका उद्देश्य यही था। लेकिन थोड़ा आगे जानते हैं, सन 1919 में अली बंधुओं, किसने, अली बंधुओं, हाईलाइटेड पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, अली बंधुओं द्वारा क्या कर दिया, बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। किसके द्वारा, तो अली बंधुओं के द्वारा। कितना ईस्वी में, तो 1919 ईस्वी में खिलाफत जो कमेटी का गठन किया गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार पर इस आंदोलन का कोई खास प्रभाव तो नहीं पड़ा,
लेकिन क्या हुआ कि वर्ष 1920 में सेब्रेस की संधि, ठीक है ना, सेब्रेस की संधि हुई, उसमें क्या हुआ कि तुर्की का विभाजन कर दिया गया, ठीक है ना, तुर्की का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। उसके बाद हम जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन कौन रहे, ठीक है ना, किनका किनका योगदान इस खिलाफत आंदोलन में अग्रसर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं, यानी कि उनका नाम है अली बंधुओं, दो भाई थे, उनका नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे जिसको अली बंधुओं के नाम से जाना जाता था। इनके द्वारा ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं को जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कामरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया। ध्यान रखिएगा, अखबार का नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अल हिलाल और कामरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार किया। आगे चलते हैं, आगे चलकर महात्मा गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए और इस आंदोलन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई, ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पीटी फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो हुआ था सम्मेलन सबसे पहला कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। कितना ईस्वी में हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, तो हमारे महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। आगे थोड़ा जानते हैं, महात्मा गांधी के इस आंदोलन से जुड़ते ही कांग्रेस के बड़े नेता भी इस आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी का इस आंदोलन से जुड़ने का मुख्य कारण यह था कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम सहयोग को बढ़ाना चाहते थे। हिंदू तो अस्तित्व में बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुस्लिम धर्म को भी आगे बढ़ाना चाहते थे, वो उनका उद्देश्य रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त 1920 में गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिए। इसी कारण इस दोनों आंदोलन को जुड़वा आंदोलन भी कहा जाता है। तो यहाँ पीटी फैक्ट ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया, लेकिन इसका कारण क्वेश्चन रहता है कि जुड़वा आंदोलन किसे कहा जाता है, तो असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। ये मेन उसका रीजन यही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते थोड़ा सा सारणी के माध्यम से हम जानेंगे, थोड़ा सारणी के माध्यम से, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सारणी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ, खिलाफत आंदोलन, उसकी समय सीमा जो है, सारणी है, वो थोड़ा बारीकी से देखते हैं, क्योंकि पीटी फैक्ट के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। दिनांक और इधर घटना है, तो 1919 में कौन सा घटना हुआ था, किस चीज़ का गठन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था 1919 में, ठीक है। आगे देखते हैं, 17 अक्टूबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ये पीटी फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 24 नवंबर 1919 में महात्मा गांधी ने दिल्ली में खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ये मैंने बता चुका है। आगे चलते हैं, फरवरी 1920 में खिलाफत समिति का एक क्या हुआ, हाँ, खिलाफत समिति का एक दल तत्कालीन वायसराय उस समय की कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, से उसी से मिलने गए। खिलाफत आंदोलन के वक्त जो समिति का एक दल था तत्कालीन वायसराय, ठीक है ना, वही कौन नाम क्या था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वो मिलने गए। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद मई 1920 में सेब्रिज की संधि हुई, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि तुर्की का विभाजन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। जून 1920 में खिलाफत समिति का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ और यहीं पर सरकारी स्कूल और न्याय का बहिष्कार करना शुरू हो गया। इसी अधिवेशन के बाद से इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्णतः महात्मा गांधी द्वारा फिर से किया गया। आगे देखते हैं 1 अगस्त 1920 को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी की उस वक्त मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, क्योंकि इनका भी खिलाफत आंदोलन में थोड़ा योगदान था अच्छा खासा। तो इनका ध्यान रखिएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी बाल गंगाधर तिलक का। 31 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे वर्ष 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त करने के बाद तो बात बिगड़ेगा, उसके बाद देखते हैं उसके बाद आंदोलन का क्या परिणाम रहा, वो क्या रिजल्ट निकल के आया, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो परिणाम निकल के आया, सो देखते हैं परिणाम में क्या था। तो वर्ष 1921 में अली बंधुओं यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा दिए गए एक भाषण में क्या हुआ, जिसमें उन्होंने मुसलमान को इस्लाम का हवाला देते हुए सेना छोड़ने के लिए कहा और कहा जिसके कारण उन्हें जेल जाना भी पड़ा दोनों भाई को। इसी के बाद से ये आंदोलन की गति धीमी हो गई और वर्ष 1922 आते आते आंदोलन काफ़ी मंद पड़ चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक जनतांत्रिक सरकार की गठन हुआ। उसके बाद तथा खिलाफत के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, भले ही आंदोलन की पूरी तरह से सफल न हो पाया, फिर भी इसके लिए कुछ सकारात्मक पहलू भी है जो कि आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं बीपीएससी मेंस में या यूपीपीएससी मेंस में आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या है उनका। पहला है कि 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने मुस्लिम नेताओं को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया और दूसरा बात कि हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल दिया गया। तो ये सारी बातें थी जो कि खिलाफत आंदोलन के बीच में थी। अगर आपको खिलाफत आंदोलन से जुड़े कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं मेंस में, उसको लिखने के लिए आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान रहे फ्लो चार्ट का यूज़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि फ्लो चार्ट किस तरीक़ा से बनाया जाता है। तो इस तरीक़ा से फ्लो चार्ट में आप लिख सकते हैं कि नेतृत्व में कौन कौन है। तो नेतृत्व में आपका है कि अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा में महात्मा गांधी, तीसरा में अबुल कलाम आज़ाद। तो इन तीनों का नेतृत्व जो है बहुत बढ़ चढ़ के रहा। उसके बाद किसके विरुद्ध था, तब ब्रिटेन की तुर्की विरोध नीतियों के ये विरुद्ध था, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन विश्व स्तर पे भी हुआ और यहाँ भारत स्तर पे भी देखने को मिला। इसका कारण क्या था थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो कारण में देखने को मिला ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देना, मेन रीजन यही रहा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ा जानते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका परिणाम के बारे में कि पूरी तरह से यह जो है सफलता नहीं मिली आंदोलन को। फिर भी वर्ष 1924 में कमाल पाशा की सरकार द्वारा खलीफा पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और हिंदू मुस्लिम को बल पर एकता दिया गया। तो ये सारी घटनाएं थी जो कि खिलाफत आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है ना। तो मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ यदि आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और अच्छा कंटेंट्स स्पेशली बीपीएससी और पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए आप लेना चाहते हैं कंटेंट या पढ़ना चाहते हैं उम्दा तरीक़ा से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और लाइक करें, ज़रूर करें। और जो टॉपिक आपको लगा कि यहाँ पे कुछ ऐड होना चाहिए या कुछ नया या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको ज़रूरत है, तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।